हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस प्रैक्टिस क्लास में मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं कि इलेक्शन में जब आप सुबह ड्यूटी पर रहते हैं तो आपको मॉक पोल कराना होता है। तो वो मॉक पोल कब करना होता है, कितने बजे करना होता है और कैसे करना होता है, उसकी डिटेल में आपको बताने जा रहा हूँ। तो क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है, इसको बहुत ही ध्यान से सुनिए और अंत तक सुनिए, ठीक है। और कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि मॉक पोल क्या है, कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ठीक है। सुबह जब आप उठेंगे तो 5 बजे या 5:15 बजे आप मशीनों को निकाल कर उनको जोड़ लें। कैसे जोड़ना है, जो बैलेट यूनिट है उसको हम वीवीपैट से कनेक्ट करेंगे और वीवीपैट को जो हम कंट्रोल यूनिट से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जो वीवीपैट का नॉब होता है उसको वर्टिकल कर देंगे। इसके बाद वर्टिकल करने के बाद ही हम सीयू को ऑन करेंगे, ठीक है। कंट्रोल यूनिट का जो स्विच है उसको ऑन करेंगे। फिर ऑन करते ही वीवीपैट जो है वो 7 पर्चियाँ काट के ड्रॉप बॉक्स में गिरा देगा, ठीक है। ऑन करते ही 7 पर्चियाँ कटेंगी जो उसकी हेल्थ स्टेटस बताती हैं। उसके बाद जो कंट्रोल यूनिट है उस पर सारी सूचनाएं आएंगी कि डेट क्या है, टाइम क्या है, कितने कैंडिडेट हैं, और सबसे लास्ट में लिख के आएगा ईवीएम इज़ रेडी। जब ईवीएम इज़ रेडी लिख के आ जाएगा तब आप उसमें वोट डालने के लिए, तब वो मशीन वोट डालने के लिए तैयार हो जाएगी, ठीक है। अब ये सब करते ही 5:30 बज गए, ठीक है। 5:30 बजते ही आप और एजेंट्स, ठीक है, अपनी टीम के साथ तैयार रहें 5:30 बजे, ठीक। तो सबसे पहले आप टोटल बटन दबाकर चेक कर लीजिए। टोटल बटन दबाने के बाद आपने ये देखा कि जो टोटल पोल्ड वोट्स है वो है 0, ठीक है। 5:30 बजे कोई भी वोट उस मशीन में नहीं है, वोट 0 है, ठीक है। अब हम अपना मॉक पोल स्टार्ट करते हैं। अब उसमें जितने भी कैंडिडेट हैं हम क्या करेंगे, एक एक करके सभी उम्मीदवारों को, जितने भी उम्मीदवार हैं वहाँ 8, 10, 16, सभी उम्मीदवारों को कम से कम 3 वोट हमको देना है, ठीक है। कम से कम 3 वोट सभी उम्मीदवारों को और मिनिमम 50 वोट्स हमें डलवाने हैं, ठीक है। आप या फिर एजेंट्स को बोल देंगे कि आप वोट इसमें डालकर देख लीजिए, ठीक है। तो बस ये देखना है कि कम से कम 3 वोट सभी कैंडिडेट को होने चाहिए, इंक्लूडिंग नोटा, ठीक है। नोटा भी एक उम्मीदवार होता है यहाँ पर, ठीक है। तो सपोज़ कीजिए आपके क्षेत्र पर 8 उम्मीदवार हैं इंक्लूडिंग नोटा। तो अगर आपने केवल 3 वोट डलवाए सभी उम्मीदवार को तो 24 ही वोट हुए, जो कि गलत है क्योंकि हमें 50 वोट कम से कम चाहिए। सपोज़ कीजिए आपने 6 वोट डलवाए हर कैंडिडेट को, तब भी 48 ही हुए, अभी 50 नहीं हुए, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, अगर आपके क्षेत्र में 8 कैंडिडेट हैं तो कम से कम सभी कैंडिडेट्स को 7 वोट डलवाने पड़ेंगे और इससे वहाँ पर आपके ड्रॉप बॉक्स में 56 पर्चियाँ कट कर गिरेंगी, ठीक है। 56 पर्चियाँ ये कट के गिरेंगी और प्लस 7 पर्चियाँ आपको मिलेंगी हेल्थ वाली, ठीक है। तो टोटल हो जाएंगी आपकी 63 पर्चियाँ आपको उसके ड्रॉप बॉक्स से, वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने वोट्स डाल दिए, मॉक पोल पूरा हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्लोज बटन दबा देंगे। जब क्लोज बटन दबा देंगे तब क्या होगा कि उसमें कोई भी वोट नहीं पड़ सकेंगे, ठीक है। अब हमने मॉक पोल कर लिया है तो हम क्या करेंगे, मॉक पोल का रिज़ल्ट देखेंगे, ठीक है। मॉक पोल का रिज़ल्ट देखने के लिए हम एजेंट्स को बोल देंगे कि आपने जो पेपर पर लिख रखा होगा, ठीक है, उसको और जो सीयू में जो रिज़ल्ट होगा उसको हम मिलान करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जो हमने वोट डालते समय नोट किए थे वोट्स, वीवीपैट में जितनी पर्चियाँ निकली हैं वो, और जो सीयू के डिस्प्ले में जो रिज़ल्ट आ रहा है उन तीनों को चेक कर लेंगे कि तीनों बराबर आ रही है, ठीक है। हमें ध्यान रखना है कि पहला ये हाथ से लिखे वोट, दूसरा वीवीपैट की पर्चियाँ और तीसरा सीयू में जो डिस्प्ले आ रहा है, तीनों बराबर आने चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमने रिजल्ट देख लिया। अब हम क्या करेंगे, मॉक पोल प्रमाण पत्र बनाएंगे। मॉक पोल प्रमाण पत्र बनवा कर एजेंट्स से वहाँ पर सिग्नेचर बहुत ज़रूरी है, करवा लीजिए मॉक पोल सर्टिफिकेट पर, ठीक है। अब हमने रिजल्ट देख लिया। अब हमने क्या किया,
क्लियर बटन को दबाया, जो मॉक पोल के जो वोट्स थे उससे क्या होंगे, वो वोट डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब अब वोट जितने उसमें पड़े थे वो ज़ीरो हो गए हैं। ठीक है, मतलब हमने जो 56 वोट डाले थे वो हो गए ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो हो गए। उसके बाद आप टोटल बटन दबा के चेक कर लेंगे कि वोट ज़ीरो है कि नहीं है। ठीक है, इसके बाद आप सीयू को ऑफ़ कर देंगे और कंट्रोल यूनिट को सील कर देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, जो मॉक पोल की पर्चियां हैं वीवीपैट से निकाल लीजिए, काले लिफाफे में रखिए, प्लास्टिक बॉक्स में उस लिफाफे को रखिए और पिंक पेपर सील से उस बॉक्स को सील कर दीजिए। और जितनी भी मॉक पोल की पर्चियां निकली हैं उनके पीछे मुहर लगाना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो ये थी मॉक पोल की प्रक्रिया। इसी दौरान सीआरसी भी हो गया। ठीक है, मतलब हमने क्या किया था, क्लोज रिजल्ट क्लियर। ठीक है, इसी मॉक पोल प्रक्रिया के दौरान ही सीआरसी भी हमने कर लिया। तो आई होप आपको मॉक पोल क्या है, कब करना है, कैसे करना है, आपको इसका आइडिया हो गया होगा। ठीक है, मॉक पोल होने के बाद अब वास्तविक मतदान शुरू करने के लिए आप तैयार हैं और शाम को 6 बजे आप क्लोज बटन दबाकर मशीन को सील करके वापस ले आएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।